Good morning. Good morning. Hurry up. Settle down. Settle down, everyone. Okay, sit properly. Arushi Gupta, settle down, beta. Settle down, everyone. Few girls are still moving here and there. Hurry up. Sit properly. Okay. Now, let us start our prayer. First of all, close your eyes, join your hands. Sit properly, everyone. Back straight. Sit smartly. Good. Everyone. Close your eyes. Close your eyes, everyone. Okay. I'm going to start prayer. हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि देना और अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए कार्य को समझने की समझ देना। हमें इतनी शक्ति प्रदान करना ईश्वर कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें और सकारात्मक सोच के साथ परिश्रम की राह पर चलते रहें। आमीन। नाउ ओपन योर आईज। रिमेन साइलेंट एवरीवन। देयर विल बी नो नॉइस। ओके। तो आज हम बेटा जो स्टार्ट करेंगे विषय हमारा टॉपिक आज का, वो हम पढ़ेंगे आपकी ग्रामर की, आपकी व्याकरण की बुक का एक विषय। ठीक है, ग्रामर जो आपको जो है छोटी क्लास से लेकर आपको बड़ी क्लासेस तक ये आपको आना ही चाहिए। तो मैं किस विषय की बात कर रही हूँ, मैं अभी आपको लिखकर दिखाती हूँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। ठीक है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? पत्र लेखन, यानी कि लेटर राइटिंग जिसको आप बोलते हो। पत्र लेखन आपको सेकंड क्लास से स्टार्ट होता है और आप लोग 10th तक जो है इसको पढ़ना ही है आपने, है ना। तो इसलिए हम आज पत्र लेखन सीखेंगे। आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ये, बट इस साल फिर से मैं आपको अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आप लोग जो मिस्टेक्स करते हो वो आपकी रिपीट ना हो। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सभी देखना। इसके लिए पहले मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करूंगी कुछ बातें। ओके, सबसे पहले आप ध्यान से सुनो कि पत्र लेखन जो है, क्यों लिखते हैं हम पत्र, है ना। कई बार क्या होता है कि हम जो है अपनी बात जिसको कहना चाह रहे हैं, है ना, जिस तक हम अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं उस तक हमारी बात नहीं पहुंच रही होती कई बार, है ना। जैसे अगर आप सोच लो कि मोबाइल फोन का जमाना है ना, अगर आपका फोन खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, आप किसी से कैसे बात करोगे? किसी को कोई बात बतानी है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई इन्विटेशन देना, आप कैसे करोगे, है ना। तो आप कैसे करोगे? आप पत्र लिख दोगे उसको, है ना, पत्र लिखोगे उसको। तो इसीलिए पत्र जो है वो हम तब लिखते हैं जब हमारी बात हम दूसरों को किसी और तरीके से नहीं पहुंचा रहे होते, नहीं पहुंचा पाते, है ना। तो हम पत्र का सहारा लेते हैं, पत्र लिखकर अपनी बात कहते हैं। और पत्र पढ़ने वाला जो होता है वो फटाफट से हमारा पत्र पढ़ता है और तुरंत झटपट हमारी बात को समझ जाता है ना। हम क्या कहना चाहते हैं वो हमारा पत्र पढ़ के, हमारी चिट्ठी पढ़ के फटाफट से समझ जाता है। कभी कभी हम पत्र क्यों लिखते हैं? किसी को इन्विटेशन देने के लिए, निमंत्रित करने के लिए, है ना। आपकी बर्थडे पार्टी है, आपने किसी को इनवाइट करना है, तो आप पत्र लिखकर इनवाइट कर सकते हो उसको, है ना। इनवाइट कर सकते हो ना, पत्र लिखकर निमंत्रण भेज सकते हो। तो और साथ हम किस लिए पत्र लिखते हैं? कई बार किसी को धन्यवाद देने के लिए पत्र हम लिख सकते हैं, यानी कि थैंक यू बोलने के लिए, है ना। थैंक यू बोलने के लिए भी हम अब आपके कोई रिलेटिव जो है, चाचा या मामा दूर रहते हैं, तो आपके जन्मदिन पर नहीं आ पाए और उन्होंने आपको एक गिफ्ट भेज दिया, तो आप उस गिफ्ट के लिए उनको थैंक यू बोलोगे ना।
तो इसीलिए हम जो है थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए भी पत्र लिखते हैं, या फिर हम पत्र लिखते हैं किसी को कोई बात बताने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ सूचित करने के लिए, ठीक है, सूचित करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए। और एक चीज हम किसके लिए पत्र लिखते हैं, अगर आपने कभी छुट्टी लेनी है तब भी आप जब छुट्टी लेते हो तो आप प्रार्थना पत्र लिखते हो ना स्कूल में, है ना, अपनी प्रिंसिपल साहिबा को आप पत्र लिखते हो, है ना। तो इसलिए जो है इन सभी रीजन से, इन सभी कारणों से हम लोग क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, ठीक है। इन सब जरूरतों के कारण हमें पत्र लिखना पड़ता है। ओके, अब आप लोग देखो कि पत्र जो हम लिखते हैं, पत्र जो है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पत्र लेखन जो हम करते हैं ना, इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से स्पेलिंग देखिएगा, औ प चा रि क, औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र, 2 तरह के पत्र होते हैं। पहला कौन सा है? औपचारिक पत्र, ओके। दूसरा कौन सा है? अ न औ प चा रि क, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब इन दोनों में आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है। औपचारिक पत्र जो है बच्चे, हम कब लिखते हैं? औपचारिक पत्र जो है ये हम लिखते हैं जब आपने अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, यानी कि अपने प्रिंसिपल को लिखना है, वो औपचारिक पत्र है। या फिर आप किसी और संस्था को, किसी और ऑफिस में कोई पत्र भेज रहे हो, वो आपका औपचारिक पत्र है। या फिर जब हम नौकरी के लिए, हमें नौकरी चाहिए या नौकरी के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने किसी बॉस को कुछ लिखते हो पत्र, वो औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। यानी कि जब आप किसी ऑफिशियल को लिखते हो जो किसी पद पर बैठा होता है, आपसे ऊपर आपके दफ्तर में, या जैसे आपके स्कूल में सबसे ऊपर हमारे कौन है? प्रिंसिपल मैम है, तो हम उनको पत्र लिखते हैं। तो इस तरीके से आप जब ऑफिशियली किसी को कोई पत्र लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। और दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो आप अपने रिश्तेदारों को, अपनी सहेली को, ठीक है, अपनी जान पहचान वाले किसी को ऐसे ही लिखते हो। जैसे आप अपनी सहेली को पत्र लिख रही हो, अपनी मम्मी को, पापा को, नाना नानी, मामा मामी, किसी भी रिश्तेदार को, किसी को भी अपने पत्र लिखते हो, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। यानी कि औपचारिक पत्र जो है उसको हम इंग्लिश में आप जो है उसको फॉर्मल लेटर भी कहते हो, ठीक है। फॉर्मल लेटर कहते हो ना, फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र को। फॉर्मल लेटर कौन सा हो गया? जब हम किसी को फॉर्मली किसी ऑफिस में या प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर हो गया। और जो अनौपचारिक पत्र है उसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को, अपनी सहेली को, फ्रेंड को, उनको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे पेज कोई नहीं खोलना आपने, गुंजन, पेज कोई नहीं खोलना आपने, आपने सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें देखना है, ठीक है। आप सिर्फ स्क्रीन पे देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करो। ग्रामर के लिए आपको पेज खोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने के बाद आप पेज जरूर खोल सकते हो, अभी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? औपचारिक पत्र के बारे में, ठीक है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? औपचारिक पत्र के बारे में। तो पत्र के बारे में सब पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान होना चाहिए। किन बातों का ध्यान होना चाहिए हमें? तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। देखो, कुछ पॉइंट्स हमारे मन में हमेशा होने चाहिए कि हमें पत्र कैसे लिखना है, यानी कि पत्र लिखने के लिए हमें कौन सी बातें जो है उनको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला आप देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि जब भी आप पत्र लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, बहुत सिंपल और इजी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो सामने वाला पढ़ रहा है आपका लेटर, आपका पत्र, वो आराम से आपके पत्र को समझ पाए, ठीक है, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके पत्र को समझने में, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत सिंपल और आसान भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरी बात क्या है कि पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से आरंभ करना चाहिए। आपको पता ही है कि जो हम लोग पत्र लिखते हैं
वो किसों से, हमेशा आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां से स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आप मार्जिन लाइन डालिए अपनी कॉपी के ऊपर, मार्जिन लाइन से ही स्टार्ट करते हो ना, सारी लाइन है ना, मार्जिन लाइन के साथ ही सारा पत्र शुरू होता है। तो प्लीज ये याद रखना, आपने कभी भी राइट तरफ से नहीं लिखना, हमेशा लेफ्ट से आपका पत्र जो है वो शुरू होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि कॉमा, पूर्ण विराम, जो आपके सेंटेंस के बाद इंग्लिश में फुल स्टॉप डालते हो, हिंदी में क्या डालते हो, पूर्ण विराम, है ना, इन चीजों का भी आपने पूरा अच्छे से ध्यान रखना होता है पत्र में। फिर उसके बाद पत्र में लिखी गई बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में जो आप बात लिख रहे हो, जो आप किसी को समझाना चाहते हो, अपनी बात जो बोलना चाहते हो, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि इसको आराम से आपकी बात एक बार में ही पत्र पढ़ा और उसको आपकी बात समझ में आ जाए, ठीक है। आपने इसे तोड़ मरोड़ के उसको घुमा फिरा के नहीं लिखना है, सिंपल वे में आपने पत्र लिखना है, सिंपल तरीके से आपने पत्र लिखना है, ताकि जो सामने वाला है वो बड़ी आसानी से आपकी बात को समझ ले, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र जो है हमेशा छोटा लिखना आपने, मतलब जिसमें आपकी बात जो है आसानी से, उतने ही शब्दों में आप पत्र लिखो जिसमें आपकी बात आराम से आप कह सको किसी को, ठीक है। ज्यादा उसमें पत्र में कहानियां लिखने की जरूरत नहीं होती है, पत्र ज्यादा लंबा होगा तो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने का, है कि नहीं, पढ़ने वाला भी सोचेगा अरे इतनी लंबी चिट्ठी कौन पढ़ेगा इसको, ऐसा हो जाता ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पत्र जब भी लिखना है उसको छोटा लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, ठीक है, कम शब्दों में, यानी कि आपकी बात भी पूरी हो जाए और पत्र ज्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है। तो इन बातों का हमें हमेशा पत्र लिखते समय ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ओके। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पत्र जो है वो शुरू कैसे करना होता है। आप देखो, आप जो है सबसे पहला पत्र जो आपको क्लास में सिखाया जाता है वो क्या है कि अवकाश मांगने के लिए, है ना, आपको पेपर में भी आता है, प्रधानाचार्य जी को 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, आता ना। तो ये जो ये जो औपचारिक पत्र होता है ना, जो फर्स्ट टाइप, हमने पहला टाइप जो है इसका पहला भेद, पत्र 2 तरह से होते हैं ना, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक पत्र होता है, जब आप अपनी प्रिंसिपल को लिखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र। क्यों प्रार्थना पत्र इसको बोलते हैं हम, पत्र तो हो गया लेटर, है ना, आपने मतलब जो भी बोलना चाहते हो, आप जो भी बात प्रिंसिपल को बताना चाहते हो वो आप लिख के भेज रहे हो। प्रार्थना क्यों है, क्योंकि जब आप छुट्टी मांगोगे तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना, है ना, कि प्लीज मुझे इतने दिन की छुट्टी दे दीजिए, है ना। तो प्रार्थना हम तब लिखते हैं जब आपने रिक्वेस्ट करी है किसी चीज की, आप जो है परमिशन मांग रहे हो, है ना, किसी चीज की आप आज्ञा मांग रहे हो, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र, ठीक है, क्योंकि आप जो है आज्ञा मांग रहे हो। और इसी प्रार्थना पत्र को आप लोग इंग्लिश में बोलते हो एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन बोलते हो ना, एप्लीकेशन आप लोग। तो इसलिए ये जो पत्र है, प्रार्थना पत्र जो है, इसको शुरू कैसे करना है ये आपको अब मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने याद रखना है, जैसे आप देखो कि ये जो है मेरे फोन के साथ में, ये मेरी मार्जिन लाइन है, ठीक है, मेरी कॉपी की ये क्या है, मार्जिन लाइन है, ठीक है, ये मेरी कॉपी की मार्जिन लाइन है। तो हमने हमेशा हमारा जो पत्र है वो इस लाइन के साथ में यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, हमने यहाँ सेंटर से नहीं शुरू करना, हमेशा कहाँ से शुरू करना है, लाइन के साथ में, ओके। हमेशा याद रखना कि पत्र को आपने जो है लाइन के बिल्कुल साथ में लिखना है, ओके। राधे सडोत्रा, बेटा मुझे पता चल गया आपको हिंदी बहुत पसंद है, लेकिन अभी आप फिलहाल चैट्स में मत लिखो, ठीक है, अभी कोई चैट्स में नहीं लिखेगा कुछ भी, बाद में जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तब आप मुझे पूछोगे, ओके। तो बेटा सबसे पहले जब आप पत्र शुरू करते हो, प्रार्थना पत्र शुरू करते हो, आप अपनी अध्यापका से, अपने प्रिंसिपल साहिबा से आप मांग रहे हो छुट्टी, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, सेवा में, ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, लिखते हो ना आप सेवा में। उसके नीचे सेवा में लिखने के बाद आप, ये सेवा में हमने क्यों लिखा कि आप किसको लिख रहे हो, टू, मतलब आपने किसी को लिखा है, तो इसलिए इसके नीचे अब हम लिखेंगे कि आप किसे पत्र लिख रहे हो। तो किसे लिख रहे हो आप, अपने स्कूल को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, इसीलिए प्रिंसिपल को पत्र लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, ठीक है, प्रधाना। अच्छा एक बात यहाँ पे, अगर तो प्रिंसिपल स्कूल का मेल है,
ठीक है, मेल है, पुरुष है, तो हम प्रधानाचार्य लिखते हैं, ठीक है, चार्य लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। लेकिन अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल फीमेल है, जैसे आपके स्कूल में सिस्टर स्वाति है प्रिंसिपल, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आ लगाते हैं और उसके ऊपर र आता है, प्रधानाचार्या जी, ठीक है, प्रधानाचार्या, उसके आगे आपने रिस्पेक्ट देने के लिए जी भी जरूर लगाना है, ओके। तो हम जब भी पत्र लिखेंगे, पहली लाइन में लिखेंगे सेवा में, दूसरी लाइन में लिखेंगे प्रधानाचार्या जी, ओके। इसके बाद मैं ये रेज करके आपको स्कूल का नाम लिख के दिखाऊंगी, इसके बाद हमने लिखना है स्कूल का नाम, और स्कूल का नाम क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लंबा है तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, इसलिए मैं सारा इरेज करके आपको अलग से स्कूल का नाम लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग जो है वो पता चल जाए। पहले आपने लिखा सेवा में, उसके नीचे वाली लाइन में आपने लिखा प्रधानाचार्य जी, ठीक है। उसके नीचे हम लिखते हैं कार्मल कॉन्वेंट, ये वो है बेटा, आपको थोड़ा रुको मैं फिर बना देती हूँ इसको, कार्मल कॉन्वेंट, उसके आगे आ जाता है, ये इस एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आपने कॉपी की एक ही लाइन में लिखना है, कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अभी आपको ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पत्र जो है सेंड कर दूंगी, ठीक है। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, इससे पूरा आपने लिखना है स्कूल का नाम, कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो एक ही लाइन में सारा आना चाहिए। पहली लाइन में आपका आ गया सेवा में, दूसरी लाइन में हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, दूसरी लाइन में हम लिखेंगे कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ओके। फिर उसके बाद चौथी लाइन में आप क्या लिखोगे, आपने स्कूल का नाम लिख दिया, अब आपका स्कूल कहाँ है ना, अब पत्र पढ़ने वाले को तो नहीं पता चलेगा, तो आपका स्कूल कहाँ है आप वो लिखोगे अपने स्कूल का, जब भी हम नाम लिखते हैं पूरा एड्रेस के साथ लिखते हैं, ठीक है, कि आपका स्कूल कहाँ पर है वो भी जरूर लिखना होता है जब भी आप स्कूल का नाम लिखोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुंजवानी, 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 और कुंजवानी के साथ ही आपने जो है छोटा सा कॉमा डालकर ये भी बताना है कि कुंजवानी कहाँ है, ठीक है, कुंजवानी जम्मू, ठीक है। तो पहली लाइन में हमने लिखा सेवा में, दूसरी लाइन में हमने लिखा प्रधानाचार्य जी, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में हमने लिखा कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और चौथी लाइन में हमने क्या लिखा, कुंजवानी जम्मू। ये तो सारा आ गया एड्रेस, ठीक है, ये सारा क्या आ गया, एड्रेस आ गया कि आप किसको पत्र भेजो, किसको प्रार्थना पत्र भेज रहे हो, ठीक है, ये हमने प्रार्थना पत्र भेजना है, किसको भेजना है, ये सारा एड्रेस आ गया। उसके बाद एड्रेस के नीचे क्या आता है, यानी कि पता, जिसे आप क्या बोलते हो पता, तो पते के नीचे अब क्या आएगा, पत्र कब लिख रहे हो आप, ये भी बताना जरूरी है ना कि आपने कब लिखी थी, एप्लीकेशन कब लिखा था, ये प्रार्थना पत्र, तो हम उसके नीचे क्या लिखते हैं, दिनांक, दिनांक आपको पता ही है कि क्या होता है, डेट, ठीक है। तो डेट जो भी उस दिन की डेट होगी जब आप लिख रहे हो, जैसे आप पेपर में ये वाला प्रार्थना पत्र लिखोगे तो जिस दिन पेपर हो रहा है तो आप उस दिन की डेट लिखोगे, ठीक है, उस दिन की दिनांक लिखोगे, तो ये आपने वहां पे क्या करना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद दिनांक के बाद हम उसके नीचे लिखते हैं विषय, विषय, विषय क्या हुआ, सब्जेक्ट, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने भेजी है वो, जो जिसको आप भेज रहे हो एप्लीकेशन, ऑफिसर या प्रिंसिपल जिनको आप एप्लीकेशन भेज रहे हो, वो विषय पढ़कर, सब्जेक्ट पढ़कर ही उनको पता चल जाए कि किस बारे में एप्लीकेशन है ना, किस बारे में है एप्लीकेशन, उनको पहले ही ऊपर से पता चल जाए, तो इसलिए हम लोग जो है विषय जरूर लिखते हैं। तो जैसे अभी आप छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हो, प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो इसमें विषय क्या होगा, ये आपने क्वेश्चन से उतार लेना था, 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र, आपने ये लिख देना आगे, ठीक है, 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र, ये आप उसके आगे लिख दोगे विषय के आगे, ठीक है। ये कौन सा पत्र लिख रहे हो, आपने विषय में बताना है कि कौन सा पत्र है ये आपका, ओके। नो बेटा आरुषि, नो नीड टू राइट इन नोटबुक, मैं आपको पूरा प्रार्थना पत्र है जो वो लिखकर सेंड करूंगी, वो आपने फिर कॉपी पे लिखना है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप लोग गलती ना करो, ओके। सिर्फ आप लोग देखो कैसे कैसे करना है, सारा मैं आपको सेंड कर दूंगी। चलिए, विषय के नीचे हम जो है उसकी अगली लाइन में क्या करते हैं,
संबोधन। अब संबोधन क्या हुआ? संबोधन हुआ जैसे आप किसी को किस वे में पुकारते हो, किस तरीके से आप किसी को बुला रहे हो, है ना, रिस्पेक्ट देने के लिए। अगर आप दूसरा इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, पत्र अपने किसी छोटे भाई को लिख रहे हो, तो उसको आप प्यारा रोहन या प्यारे रोहन लिखते हो, है ना। बड़े किसी पापा को लिख रहे हो या मामा जी को लिख रहे हो, तो आप आदरणीय पिताजी, आदरणीय मामा जी, है ना, आदरणीय लगाते हो। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, है ना, आदरणीय, प्यारे, महोदय, श्रीमती, श्रीमान, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं संबोधन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? संबोधन। तो जब आप अपनी प्रिंसिपल साहिबा को लिख रहे हो, प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हो, तो या तो आप लिखोगे श्रीमती, ठीक है, अदरवाइज हम लिख देते हैं महोदया। दो चीजें लिख सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में से महोदया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे अगली लाइन में? विषय के बाद नीचे आप लिखोगे म हो द या, महोदया। अगर तो पुरुष है प्रिंसिपल, कोई मेल है, तब सिर्फ महोदय। ठीक है, तब आता है सिर्फ महोदय। लेकिन आपके स्कूल में सिस्टर हैं तो हम लिखते हैं महोदया। ठीक है, आगे आ की मात्रा लग जाती है, जैसे प्रधानाचार्य और महोदया। ओके, उसके नीचे जो है आपका आ जाता है विवरण। विवरण, विवरण लिखना नहीं होता हमने, मतलब कि इसको ये नहीं लिखना है। विवरण का क्या मतलब है? विवरण का मतलब है कि जो भी बात आप बोलना चाहते हो वो सारी एक पैराग्राफ में आपने लिख देनी है। ठीक है, उस पैराग्राफ को, यानी कि आप क्या बोलना चाहते हो अपने पत्र के थ्रू, किसी को क्या बताना चाहते हो, वो उसको बोलते हैं विवरण। ठीक है, और हमेशा इसको स्टार्ट, हमने जब किसी ऑफिशियल को लिख रहे हो तो हमेशा स्टार्ट कैसे करना होता है? सविनय निवेदन से। ठीक है, कि मेरा विनम्र निवेदन है। ओके, तो हमेशा हमने स्टार्ट करना है सविनय निवेदन से। और फिर जब आप ये विवरण लिख दोगे ना, पूरा पैराग्राफ में आप बता दोगे कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए, क्या हो गया, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, वो हमने सारा लिखना होता है उसमें। तो फिर उसके बाद हम नीचे जो है क्या करते हैं, एक तो उनको ये लिख देंगे कि कृपया मुझे अवकाश क्या कहते हैं, मुझे अवकाश देकर कृतार्थ करें, या मुझे अवकाश देकर जो है आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। मतलब कुछ भी इस तरीके से आप लाइन बना के, 1 या 2 लाइनें वो आप लिख सकते हो। उसके बाद जब आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, एंड में कृपा भी लिख दिया, ठीक है, कि कृपया करके मुझे अवकाश प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद नीचे, पहले तो हमने ऊपर वाला पढ़ा, लेफ्ट में क्या क्या लिखना है ना, पूरा एड्रेस आ गया, डेट आ गई, विषय आ गया, फिर संबोधन आ गया, फिर विवरण आ गया। अब विवरण के बाद नीचे जब आपका पत्र खत्म हो रहा है, जब आपने लिख दिया कि आपने क्या लिखना है, आपको क्यों छुट्टी चाहिए, वो आपने लिख दिया, तो उसके बाद हम नीचे लिखते हैं थैंक यू करते हुए, हम लिखते हैं धन्यवाद सहित। धन्यवाद सहित। ठीक है, इसकी जगह पे अगर आप धन्यवाद सहित ना भी लिखना चाहो तो आप सधन्यवाद भी लिख सकते हो। सधन्यवाद। ठीक है, सधन्यवाद भी आप लिख सकते हो, या फिर धन्यवाद सहित, दोनों में दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। तो आपने फिर एंड में लिखना है धन्यवाद सहित या सधन्यवाद, और फिर आप नीचे जो है बताओगे अपने बारे में, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, उसके नीचे क्या लिखोगे? आपकी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। शिष्या हम लिखते हैं जो फीमेल है। ठीक है, गर्ल्स, जैसे आप गर्ल्स हो तो आपके लिए लिखेंगे शिष्या। अगर कोई लड़का लिख रहा है एप्लीकेशन तो वो शिष्य लिखेगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप लिखोगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर उसके नीचे हम जो है, ये पूरी लाइन में लिखना है, ये आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, फिर उसके नीचे हम जो है क्या कर देते हैं, अपना नाम, कक्षा और अनुक्रमांक लिख देते हैं। नाम क्या हुआ? आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, नाम लिखोगे, फिर आप अपनी कक्षा लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? अनुक्रमांक। अनुक्रमांक। अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का क्या मतलब होता है? रोल नंबर। आपको क्लासेस में रोल नंबर से अलॉट होते हैं ना, तो आपका जो रोल नंबर होता है उसको हम बोलते हैं अनुक्रमांक। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने एप्लीकेशन का, अपनी प्रार्थना पत्र का एंड करोगे। अब आपको मैं एक बार जरा प्रार्थना पत्र जो है वो दिखा देती हूँ। ओके, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर?
ध्यान से देखिए सभी, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ आपके लिए। आप कौन सा प्रार्थना पत्र पढ़ रहे हो? प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इस प्रार्थना पत्र में हमने क्या पढ़ा? पहले सेवा में लिखना है, प्रधानाचार्य जी, कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कुंजवानी, जम्मू। दिनांक यानी कि डेट आप लिखोगे उस दिन की जब आप ये लिख रहे हो प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखेंगे विषय। विषय क्या होता है? 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। टॉपिक यानी कि आप क्या किस चीज के लिए लिख रहे हो ये प्रार्थना पत्र, वो लिखना आपने यहाँ पे। फिर उसके नीचे आ गया महोदया। ठीक है, सविनय निवेदन है कि कल से मुझे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं 2 दिन आप लिखोगे और ब्रैकेट में डेट भी मेंशन करोगे। ठीक है, कि आपको कौन कौन सी डेट को चाहिए। आप सिर्फ अगर 2 दिन लिख दोगे तो आपके प्रिंसिपल को या टीचर को समझ में नहीं आएगा ना कि कौन से 2 दिन आपको छुट्टी चाहिए, है ना। तो इसलिए आप जो है वहां पे ब्रैकेट में डेट भी जरूर लिखोगे। ओके, को विद्यालय नहीं आ सकती, तो मैं इन 2 डेट्स को विद्यालय नहीं आ सकती, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करिए, छुट्टी दीजिए, धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम आप अपना यहाँ पे लिखोगे, कक्षा आप जो है यहाँ पे क्या लिखोगे? तीसरी। अगर ए है तो अ लिखोगे, अगर बी है तो ब लिखोगे। ठीक है, अ या फिर ब, और फिर अनुक्रमांक में अपना रोल नंबर यहाँ मेंशन कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा जो है आपका हो जाता है प्रार्थना पत्र। आपने प्रिंसिपल को चाहे प्रार्थना पत्र में आपने चाहे इसको लिखना है उसके लिए छुट्टी लेने के लिए, या अपनी सेक्शन चेंज करवानी है, या अपने फीस माफ करवानी है, या जो किसी भी रीजन से आपने जब भी प्रिंसिपल को पत्र लिखना है तो फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर का और नीचे का क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, सिर्फ बीच में जो विवरण है आपने उसको चेंज करना है और विषय को चेंज करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रार्थना पत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, ओके, हैंड रेज ऑलरेडी हैंड रेज है यहाँ पे। ओके, दिव्यांशी मैम हमें ये नोटबुक पे करना है। बच्चे मैं जब सेंड करूंगी ना वो आपने नोटबुक पे करना है। ठीक है मैम, जो अभी आपने दिखाया नोटबुक से। हाँ, ये मैं पिक्चर भेजूंगी ना आपको, फिर वो आप लिख लेना नोटबुक पे। मैम, जब हम ये नोटबुक पे लिखेंगे तब हमें ऊपर पहले ग्रामर लिख के फिर लिखना है नोटबुक पे। हाँ बेटा, आप ऊपर सिर्फ लिख देना, चाहे आप सिर्फ ऊपर लिखो प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखकर तो फिर आप जैसे जैसे मैंने लिख के भेजा होगा ना आपको सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, ओके मैम। नव्या शर्मा यस मैम। बोलो। मैम, पत्र लेखन यूट्यूब में आना है। नहीं बच्चे, मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, मैं आज फिर से एक बार सिलेबस सेंड कर दूंगी। आप प्लीज सिलेबस को एक बार अच्छे से फिर से रीड करो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको सेंड कर दूंगी। ओके, ग्रेसी शर्मा यस अनम्यूट करो। हाँ बोलो बेटा। मैम, मैम स्नैप होमवर्क को सेंड करें। यस बेटा, मैं स्नैप होमवर्क पे ही सेंड करूंगी। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपने स्नैप होमवर्क पे मैसेज भेजा था कि जो आपका हमारा जो हिंदी टेस्ट है वो आप अपलोड 2 बजे करोगे ना। हाँ जी बच्चे, हाँ जी। ओके मैम यस अभी जो आपने 2 o'clock ग्रामर का टेस्ट लेना था वो रिवीजन ही होगा। हाँ बेटा, जैसे पहले आप लोगों को टेस्ट दिया था वैसे ही टेस्ट ये वाला भी है, ताकि आप लोगों को टाइपिंग में थोड़ी और हेल्प मिल जाए। सभी बच्चे देंगे टेस्ट। ओके, सभी बच्चे टेस्ट देंगे ये वाला। अनाहिता शर्मा यस मैम, ये जो प्रार्थना पत्र है आप वो सेंड करोगे? यस बेटा, मैं सेंड कर दूंगी। ओके, सभी बच्चे जिसका यही क्वेश्चन है सभी सुन लो। मैम आप ये स्नैप होमवर्क सेंड करोगे? यस बेटा, मैं स्नैप होमवर्क पे ही सेंड करूंगी। ओके, आराध्या बख्शी मैम। यस आराध्या। मैम, जो आपने ये प्रार्थना पत्र में जो रोल नंबर बताया, हम स्कूल में रोल नंबर बताएंगे?
बेटा कैंपस केयर जब आप खोलते हो, कैंपस केयर में जो सीरियल वाइज आपकी क्लास की लिस्ट होती है वही आपके रोल नंबर्स हैं, ठीक है। मैम बट हमें तो रोल नंबर दिए ही नहीं है। यस मैम। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं देख लूँ, पूछ लूंगी आपकी टीचर से, ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके मैम। कायनात, कायनात, राधा राजन, एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैम। यस राधा, यस राधा, मैम राधा बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो आपने प्रार्थना पत्र में वो जो आपने बोला कि रोल नंबर भी लिखना है मैम, बट हमें रोल नंबर नहीं मिले हैं। बेटा अभी सेम क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, आप नहीं सुन रहे थे, मैंने बोला ना कोई बात नहीं, रोल नंबर नहीं मिली है तो मैं पूछ लूंगी टीचर से, ठीक है। आप प्लीज सेम क्वेश्चन रिपीट करते हो सभी, तो फिर बाकी बच्चों की टर्न नहीं आती है, जिस जिसका सेम क्वेश्चन होता है ना अपने हैंड डाउन कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने भी यही पूछना था, उसने पूछ लिया, तो बेटा आंसर तो सेम ही मिलेगा ना दोनों के लिए, तो प्लीज अपना हैंड नीचे कर लिया करो, ठीक है। आप लोग जब कैंपस केयर खोलते हो ना, उसमें आपकी क्लास की लिस्ट होती है पूरी, तो लिस्ट में जो सीरियल नंबर होते हैं ना 1 2 3 करके आपके नाम लिखते हैं आगे, वही आपके रोल नंबर्स हैं। प्लीज आप लोग सब उसको कैंपस केयर चेक करिए, ठीक है। प्रभनूर कौर, प्रभनूर कौर, प्रभनूर बोलो। हरनीत, हरनीत, मैम आपका नंबर चाहिए था। यस हरनीत, आप बोलो क्या पूछना आपको। मैम मुझे आपका नंबर चाहिए था। बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे अभी पूछ सकते हो। मैम कभी डाउट आता है इसलिए नंबर लेना था आपसे। ओके बच्चे, डाउट आता है, मैं क्लास में आप सबको 1 बाय 1 अनम्यूट करती हूँ ना, करती हूँ ना क्लास में सभी को 1 बाय 1 अनम्यूट, फिर आप मुझे पूछ अभी अगर आपको लग रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे पूछो। ओके मैम। अगर आपको लग रहा है कुछ डाउट है आप मेरे से बेटा पूछ सकते हो। आज अगर किसी की टर्न नहीं आ रही तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार मर्जी आप पूछ सकते हो। ऐश्विक आप अनम्यूट किया हुआ बेटा, आप बोलो ऐश्विक। मैम जो आपने हिंदी ग्रामर का भी टेस्ट भेजोगे ना, तो उसमें कितने चैप्टर हैं? बेटा जो आपको यूनिट टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है मैंने सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स में से ही डाला है, ठीक है। जो आपको ग्रामर के चैप्टर्स में दिए हुए सिलेबस में यूनिट टेस्ट के, उतने सिर्फ वही डाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ओके मैम। एक बार फिर से आपको सिलेबस सभी को सेंड कर दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो सिलेबस को लेकर। यशिका, यशिका, रिया राजपूत, बच्चे जिसका नाम ले रही हूँ अनम्यूट करा करो ना खुद को। एक्सक्यूज मी मैम, जो प्रधानाचार्य जी होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है। जब आप ओके मैम। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल आप लिखते हो ना, तो हम हिंदी में प्रधानाचार्य जी लिखते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके डियर। वान्या सैनी, वान्या, वान्या, मैम मैम ने हमें रोल नंबर्स दे दिए हैं। दिए हुए ना बेटा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इसलिए मैं उनको समझा रही हूँ कि कैंपस केयर में आपको मैम हमें नहीं दिए, दे दिए हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, अभी यहीं पर लड़ाई मत करो प्लीज आप लोग, कैंपस केयर खोल के देखना उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गुरसीरत, गुरसीरत, गुरसीरत अनम्यूट योरसेल्फ। यशिका, यशिका, यस गुरसीरत बोलो। गुरसीरत बेटा आप अनम्यूट हो, बोलो। मैम हमें रोल नंबर कब मिलेंगे? लिसन, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हो आप लोग। अभी मैंने बोला रोल नंबर जो है आपके कैंपस केयर में जो सीरियल वाइज आपका नाम लिखते हैं वही आपके रोल नंबर हैं, फिर आप बोल रहे हो मैम रोल नंबर कब मिलेंगे, प्लीज चेक कैंपस केयर। ओशीन, 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 यस यशिका,
यशिका थोड़ा सा फोन के पास आके बात करो बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस मैम हमें ये नोटबुक पे लिखना है। हाँ बेटा, मैं आपको जब सेंड करूंगी ना तब आपने नोटबुक पे लिखना है, ठीक है? मैं आपको भेजूंगी, फिर आपने नोटबुक में लिखना है। मैं आपको जब भी कोई होमवर्क सेंड करती हूँ तो सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ सेंड करती हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज उसमें देखना, मैंने जो लिखा होगा वैसे उसको करना। हाँ यशिका बोलो। हाँ जी, हाँ बेटा, मैम के आगे भी क्वेश्चन बोलो ना। हाँ जी बच्चे, मैं स्नैप होमवर्क पे ही सेंड करूंगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, स्नैप होमवर्क सेंड करना। हाँ जी मैम हमारा रियल यूनिट 2 का टेस्ट कब होगा हिंदी का? बेटा, आपके 10th से स्टार्ट है ना, डेट शीट आपको भेजी हुई है। यस मैम। हाँ तो उसमें चेक करो आप। ओके, ऐसे मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है डेट। ओके, 10th को नहीं है इतना पता है, तो आप प्लीज चेक करो। नहीं पता चलता तो मैं आपको फिर लिख के भेज दूंगी बाद में, ठीक है? मैम आई एम चेकिंग। ओके, आपको एक दिन पहले जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टीचर की तरफ से भी हम लोग भेजते हैं ना रिमाइंडर कि टुमारो यू हैव योर हिंदी पेपर और मैथ पेपर, इंग्लिश पेपर, है मैम ना? 13। ओके, 13th को है। सभी प्लीज प्रिपेयर्ड रहना पेपर के लिए, ठीक है? और आज के पेपर में भी अच्छे से सभी बच्चों ने करना आज का पेपर, ठीक है? जो रिवीजन टेस्ट में भेजूंगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं हम, है ना? अगर यूनिट टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो इसीलिए आज सभी ने करना है। चलिए, और किसका हैंड रेज आ रहा है? गुंजन रिया, गुंजन रिया। यस मैम। मैम जो आपने परी लोग के वो सही उत्तर करवाए हैं? हाँ बच्चे, क्या हो गया, नहीं आया आपको? नो मैम। उन लोग कोई बात नहीं, फिर से सेंड कर दूंगी, ठीक है? जिस जिसको लग ओके रहा है मैम। नहीं भेजी है मैं कर दूंगी फिर से, प्लीज चेक। ओके, निष्का चौधरी। निष्का, क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य, ओके ठीक है? मैम। ओके मैम। आवनी, अवनी, आवनी, आदिति बंद्राल, आदिति, नौनिध कौर। बच्चे अनम्यूट करो ना आप लोग, मैं जिस जिसका नाम बोल रही हूँ आप लोग अनम्यूट नहीं करोगे तो मैं आपके क्वेश्चन कैसे ले पाऊंगी? मिताक्षी, मिताक्षी, ओके, आप लोग अनम्यूट भी नहीं कर रहे हो अभी सभी के। अहाना, 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 अनम्यूट योरसेल्फ। यस, यस अहाना। ओके, अहाना ने फिर से म्यूट कर दिया। आई थिंक मैंने सभी के क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो बेटा प्लीज आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो यूनिट टेस्ट के लिए, ठीक है? तो मैं आपको ये लेटर भी भेज दूंगी और परिलोक वाली भी क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, ठीक है? तो आप लोग पेपर करने के बाद शाम को लिखना। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे बेटा, बाय।